or rectangle PQRS has its side PQ parallel to line y equal to mx. Has its side parallel to has side PQ parallel to line y equal to mx, and vertices P, Q, R, P, Q, S lies on y equal to a, x equal to b, and x equal to minus b respectively. Then find the locus of vertex R. तो ढंग से समझिए जरा, सुनिए। मतलब ये सब हमें गिवन है, इसका मतलब गिवन क्या है? m गिवन है, a गिवन है, b गिवन है। लोकस ऑफ r निकालना है। इसका मतलब क्या है कि r के कोऑर्डिनेट्स को वेरिएबल मानना है, और वो वेरिएबल कोऑर्डिनेट्स किस कर्व पे लाई करेंगे, वो फिक्स कर्व भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। तो इन सब कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले r के कोऑर्डिनेट्स है, वो किससे सेटिस्फाई करेंगे? तो अप्रोच क्या होती है हमारे पास कि हम r के कुछ कोऑर्डिनेट्स मानते हैं h, के, और जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसकी हेल्प से h, k में रिलेशन इवैल्यूएट करने की कोशिश करेंगे। बात समझ में आ गई ना? ये बात समझ में आई? लोकस का मतलब नहीं आई? लोकस का मतलब ये होता है कि जैसे स्ट्रेट लाइन क्या है? लोकस ऑफ पॉइंट पासिंग थ्रू लेट 0, c and having inclination theta with positive x axis। तो इसका मतलब क्या है कि 0, c है, ये यहां से पास हो रहा है, और इंक्लिनेशन क्या है? थीटा है। तो लोकस जैसे y इक्वल टू mx प्लस c है, तो इस पर लाई करने वाला हर पॉइंट इसे क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब जो गिवन कंडीशंस दिए हैं, गिवन रूल दिया है, उस रूल को हर पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। वही जहां जहां वो लाई कर सकता है, तो वही क्या होगा? उसका लोकस। आप ऐसे मान के चलिए, सर्कल से ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मेरे पास एक फिक्स पॉइंट है x0, y0, सर्कल में भी ये समझाऊंगा मैं वैसे, और एक वेरिएबल पॉइंट है, लेकिन वो कैसे वेराई करता है कि उसकी इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस क्या रहती है? कांस्टेंट r लेट। तो वो जहां जहां पे लाई कर सकता है, बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम? इक्वेशन से। तो जहां जहां पे लाई कर सकता है वो क्या होगा? लोकस होगा। अंडर द रूल द डिस्टेंस ऑफ वेरिएबल पॉइंट फ्रॉम फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है ना? तो लोकस की कोई भी प्रॉब्लम है कभी भी, तो हमारी अप्रोच क्या होती है कि जो गिवन कंडीशंस हैं, तो मुझे लगता था कि कुछ आता होगा, इसलिए मैंने ये प्रॉब्लम ले ली। लोकस का मतलब क्या है कि जो गिवन कंडीशंस हैं उनको सेटिस्फाई करने वाले वेरिएबल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के बीच रिलेशन। गॉट इट? थोड़ा समझ में आया? नहीं आया? इस प्रॉब्लम को बाद में करेंगे अपन, पहले लिखिए जरा। लोकस का कुछ भी आइडिया नहीं है तो मैं सन्नाटा हो एकदम। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट whose distance from fixed point 0, 0 and 2, 0 is always same। ढंग से सुनना। मैंने क्या किया, ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट के बीच रिलेशन निकालना है
जिनकी इन दोनों से डिस्टेंस कैसी है, सेम है। तो अप्रोच क्या होती है, मैंने पी को लेट ऐसे कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एच कॉमा के हैं। तो पी ए कितना आ जाएगा, मुझे दिया क्या है, पी ए इज इक्वल टू, बहुत आसान सी कंडीशन दी है, पी ए इक्वल टू पी बी दी है, ठीक है क्या नहीं। तो पी ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, पी बी स्क्वायर। बात समझ में आ गई ना। तो पी ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, एच माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ऐसा ही होगा। तो ये कुछ कैंसिल हुआ, के स्क्वायर एच स्क्वायर, तो मेरे पास क्या आ गया, कितना आ रहा है, 0 इक्वल टू 4 माइनस 4h। तो h इक्वल टू कितना आ गया, 1। ढंग से सुनना। अब जब मैं लोकस लिखूंगा तो h को मैं के नहीं लिखूंगा, h को किससे रिप्लेस कर दूंगा, x से, और k को y से। ढंग से समझना, बात को समझने की कोशिश करना। अगर मैं, y तो आया ही नहीं है, x इक्वल टू 1, ये मेरा लोकस आ गया। ढंग से सुनना, अब विजुलाइज करना। अगर कोई भी वेरिएबल पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा तो उस पॉइंट से ए की डिस्टेंस और बी की डिस्टेंस कैसी होगी, सेम होगी, ठीक है कि नहीं। तो हमने मतलब ये क्या निकाला है, इट इज द लोकस ऑफ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी आर सेम, ठीक है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि ये ऐसे कोऑर्डिनेट्स के, ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के बीच रिलेशन है जो किस रूल को फॉलो करते हैं कि उस पॉइंट की डिस्टेंस ए और बी से कैसी हो, सेम। बात समझ में आ गई ना, ये समझ आया थोड़ा सा, कुछ तो बोलो, है नहीं आया। मैं इसको थोड़ा सा और विजुलाइज करवाता हूं आप लोगों को, समझने की कोशिश करना। जैसे ये ए 0 0 है और एक 2,0 है, और मेरा लोकस क्या है, x इक्वल टू 1। तो एक पॉइंट क्या है, ए 0,0 है, और ये ओरिजिन होगा, तो ये मैंने y एक्सिस बनाया और ये x एक्सिस बनाया। एक पॉइंट क्या था मेरे पास, 2,0। लोकस क्या आया था, x इक्वल टू 1, ये लोकस आ गया। तो ये आपको दिखाई देना चाहिए कि इस पर कोई भी पॉइंट लाई करे तो ये क्या बन जाएगा, हर पॉइंट के लिए क्या होगा, पी ए इक्वल टू पी बी होगा कि नहीं होगा, है। ये दोनों लेंथ हमेशा बराबर होंगी कि नहीं, ये दोनों लेंथ हमेशा बराबर होंगी। तो अगर कोई पॉइंट, इसका मतलब क्या हुआ, जो गिवन कोई वेरिएबल पॉइंट जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है कि नहीं, तो उसका जो पाथ होता है वही क्या होता है, लोकस। अगर मेरे पास वेरिएबल पॉइंट इस रूल को फॉलो करता है कि उसकी ए और बी से डिस्टेंस सेम है, तो वो कहां पे हो सकता है, इस लाइन पे हो सकता है, x इक्वल टू 1। तो आप देख रहे हैं कि वैसे भी ये लॉजिक से भी कर सकते थे हम कि ये सिमिलर ट्राइंगल की हेल्प से, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की हेल्प से दोनों लेंथ हमेशा क्या होंगी, बराबर होंगी। और अगर दो फिक्स पॉइंट हो और वहां से इक्वी डिस्टेंस पे लाई करने वाले पॉइंट का लोकस क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ज्वाइनिंग द गिवन पॉइंट्स। वैसे भी निकाल सकते हैं। लोकस का मीनिंग समझ में आया है। सॉल्विंग टेक्निक क्या होती है कि हम वेरिएबल पॉइंट को क्या करते हैं, एच कॉमा के मान लेते हैं, फिर गिवन कंडीशंस की हेल्प से कैसे भी एच कॉमा के में रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। बात समझ में आ गई ना, ये समझ आया है। तो अब लास्ट प्रॉब्लम पे आ जाइए। लोकस का मीनिंग तो क्लियर हो गया है। तो आपको अप्रोच कैसे करना है, आपको अप्रोच कैसे करना है, जो आर है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या मानने हैं, एच कॉमा के। लास्ट क्वेश्चन पढ़िए जरा। लोकस का मीनिंग समझ में आ गया कि और लेना है। लोकस एंड तक चलेगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, इन सब में ही लोकस की बहुत सारी प्रॉब्लम्स बनेंगी। लेकिन अभी हम उस पार्ट पर फोकस करेंगे जो लाइन से रिलेटेड है, जिनका लोकस लाइन वगैरह आएगा। आप 2-3 बार पढ़िए उस प्रॉब्लम को, मैं ही डिस्कस करूंगा, कुछ हो नहीं पाएगा आपसे अभी।
एक बार ढंग से पढ़ो। और थोड़ी सी मेरी हेल्प करो, बताओ जरा क्या क्या दिया है। आर का रेक्टेंगल दिया था ना, रेक्टेंगल दिया था ना, तो मैंने रेक्टेंगल बना दिया। ध्यान से देखना, नाम क्या है, पी क्यू आर एस, ठीक है ना। लोकस किसका निकालना है, आर का। तो जिसका लोकस निकालना है उसको कुछ वेरिएबल मान लो, बाद में जो भी वेरिएबल आप माने, एक को एक्स लिख देंगे और एक को वाई। तो क्या मानना चाह रहे हैं, एच कॉमा के मान लिया, या एक्स कॉमा वाई मानेंगे, एक्स कॉमा वाई भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार जब हम सॉल्व करते हैं तो एक्स कॉमा वाई काफी जगह इन्वॉल्व होता है, इसलिए एच कॉमा के मान लिया, ठीक है ना। अब मेन टारगेट जो भी सॉल्विंग का है वो क्या है कि एच कॉमा के में रिलेशन निकालना है, ठीक है ना। अब मुझे दिया क्या क्या ये बताइए अब, और क्या क्या दिया है, प्रॉब्लम में क्या दिया है? और इसके पी क्यू पैरेलल टू क्या है, इसके पैरेलल लाइन है वाई इक्वल टू एम एक्स। और क्या दिया है बताइए, ओके ढंग से सुनना, वर्टेक्स पी लाइज ऑन वाई इक्वल टू ए। इसका मतलब एक बहुत अच्छी बात दे दी हमें, जो पी का वाई कोऑर्डिनेट है वो कितना है, ए है, एक्स कोऑर्डिनेट नहीं मालूम। बात समझ में आ रही है कि नहीं। और ए क्या है, गिवन है, इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट है। व्हाट इट, पी लाइज ऑन वाई इक्वल टू ए, तो पी का वाई कोऑर्डिनेट कितना है, ए है। एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी हो मुझे नहीं मालूम। बात समझ में आ गई ना। और क्या दिया है, क्यू लाइज ऑन, तो क्यू का क्या दिया है, एक्स कोऑर्डिनेट, ओके, वाई नहीं मालूम है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या दिया है, एक्स इक्वल टू माइनस ए, एस एक्स इक्वल टू माइनस बी, तो एस का माइनस बी एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट नहीं मालूम। यही सब दिया है, अब क्या किया जाए, है बताइए। सोचिए, इतनी सब इंफॉर्मेशन गिवन है मुझे, और कुछ भी गिवन नहीं है, और मुझे निकालना क्या है, एच कॉमा के में रिलेशन निकालना है। सोचिए और बताइए। देखो चलो, ये आप बता रहे हैं कि Q का B कोऑर्डिनेट है और S का माइनस बी है, और ये फिक्स है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि मैं क्या बना लूं, इस टाइप से बना लेता हूं। तो मेरे पास क्या होगा, ढंग से सुनना, अगर यहां पर Q है तो यहां पे क्या होगा, S होगा, है ऐसा जरूरी नहीं है। एक्स को मतलब इस लाइन पे अगर मेरे पास, ढंग से सुनना, ये मैंने लाइन बना दी एक्स इक्वल टू बी, और ये क्या बनाई, एक्स इक्वल टू माइनस बी। ये अच्छा ऑब्जर्वेशन था, ये एक्स इक्वल टू बी है। तो इससे तो बस यही कंक्लूजन आया कि अगर इस लाइन पे कहीं पे क्या होगा, क्यू होगा, तो इस पे क्या होगा, एस होगा, ठीक है कि नहीं। और तो कोई कंक्लूजन आया नहीं, और क्या आया बताइए अब, है यही तो एक कंक्लूजन आ गया, और क्या है, और तो कुछ कंक्लूजन है नहीं। डिटेल में ट्राई करते हैं अपन, ढंग से देखना है कि हमारे पास क्या है कि एक्स एस का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, माइनस बी है। तो अभी जो जो वेरिएबल हमें मालूम है उन सबको मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वेरिएबल है क्या क्या, एस का वाई कोऑर्डिनेट, पी का एक्स कोऑर्डिनेट, क्यू का वाई कोऑर्डिनेट। तीन वेरिएबल के अलावा एच के में रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या मानना है, इसको मैंने क्या मान लिया, x1 मान लिया, समझ गए ना, है अच्छा y1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ए मान लें, ये भी नहीं मानते, क्या माने,
y1 मान लिया, चलो ठीक है। इसका x कोऑर्डिनेट क्या माना, x1, इसका y कोऑर्डिनेट क्या माना, y2, ठीक है ना। अब ढंग से सुनना, मेरे पास क्या है, एक ही स्टेप में लोकस आ जाता। कब आता, जो इन्होंने कंक्लूजन बताया कि PQ इज पैरेलल टू y इक्वल टू mx, सही है कि नहीं। सो QS इज आल्सो पैरेलल टू RS इज आल्सो पैरेलल टू y इक्वल टू mx। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो RS का जो स्लोप होगा वो कितना आएगा, m, और RS का स्लोप कितना आएगा, k माइनस y1 अपॉन h प्लस b इक्वल टू कितना होगा, m, ठीक है कि नहीं। क्या यहां से लोकस निकाल सकते हैं, यस, लेकिन ये लोकस नहीं है। h को हम x लिख दें और k को y लिख दें तो ये लोकस नहीं है। क्यों, इसमें जो y1 इन्वॉल्व है वो क्या है, वेरिएबल है। अगर ये वेरिएबल कैसे भी हट जाए तो यही क्या आ जाएगा, लोकस। बात समझ में आ गई ना, बात समझ में आ गई ना, ठीक है कि नहीं। तो इतना तो लिख ही लो पहले, फिर y1 को हटाने की कोशिश करेंगे। लिख लो यार, PQ इज पैरेलल टू mx, PQ is parallel to MS, PQ is parallel to y equal to mx, so RS is also parallel to y equal to mx. ये बात समझ में आ गई है, नहीं आई, आ गई क्या सही तरह से। तो मेन टारगेट क्या है, y1 को हटाना। y1 को कैसे हटाया जाएगा, कुछ तो बताइए यार, सोचो जरा, तभी आ पाएंगे प्रॉब्लम्स। y1 हट सकता है क्या, अरे उससे वो तो टेंशन है। x1 को हटा सकते हो आप, x1, y1 हट सकता है। कैसे, ध्यान से सुनना। PQ का स्लोप क्या होगा, रेक्टेंगल है तो PQ का स्लोप क्या होगा, मतलब ये दोनों आपस में कैसे होंगे, परपेंडिकुलर। तो PQ का स्लोप कितना होगा, y1 माइनस a अपॉन कितना आएगा, अरे कुछ तो बताओ, कितना आएगा, माइनस b माइनस x1, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1 अपॉन m। समझ गए, हम हटाने तो y1 को चले थे, y1 तो हट रहा है, लेकिन एक और नया वेरिएबल आ गया, वो क्या आ गया, x1। तो y1 की वैल्यू कितनी आई, देखिए लिख ही लेते हैं। y1 कितना आ गया मेरे पास, y1 इक्वल टू आ गया है a प्लस b माइनस b प्लस x1 अपॉन m। ये आया कि नहीं, समझ गए ना। y1 हट सकता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन कब हट सकता है, जब मेरे को क्या मालूम हो, x1 मालूम हो, ठीक है। लेकिन क्या आपको x1 मालूम है, मैं ज्यादा स्टेप्स कर रहा हूं, अदरवाइज 2 स्टेप्स की प्रॉब्लम है ये।
जिससे थोड़ा थीम समझ में आए कैसे हम करते हैं। बात समझ में आ रही है नहीं? कंसंट्रेट करिए, क्या x1 आपके लिए अननोन है? अननोन है भाई, लेकिन इतना बड़ा अननोन नहीं है कि आप निकाल नहीं पाए। जो आपने कंक्लूजन निकाला था उसकी हेल्प से ही मुझे स्ट्राइक किया है कि x1 अननोन नहीं है। क्यों नहीं है भाई? रेक्टेंगल होगा तो रेक्टेंगल के डायगोनल क्या होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। करते हैं कि नहीं? रेक्टेंगल के डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। करते हैं, है? ढंग से सुनना, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? -b। ये जेई की प्रॉब्लम है, पहले जेई में आई है 96 में सब्जेक्टिव में। ये कितना है हमारे पास? -b है। इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? अरे -b था क्या? b था। इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? b है। तो इसके मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया? 0। बात समझ में आ रही है कि नहीं? समझ आया भाई? इसका y कोऑर्डिनेट -b है, इसका x कोऑर्डिनेट -b है, इसका x कोऑर्डिनेट b है, तो मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना आ गया? 0। तो जो QS का मिड पॉइंट होगा वही क्या होगा? PR का मिड पॉइंट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? खत्म हो गई प्रॉब्लम। x1 प्लस h की वैल्यू कितनी होगी? x1 प्लस h की वैल्यू कितनी होगी? 0। बात समझ में आ गई ना? है? समझ आया कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ? ये नोट कर लो, देख लो ढंग से। डायगोनल्स ऑफ राइट एंगल, ये सब सारी बातें आपको मालूम है, बस स्ट्राइक करनी चाहिए करेक्ट टाइम पे। डायगोनल्स ऑफ राइट एंगल बाइसेक्ट ईच अदर। सो x coordinate of midpoint of QS, so x coordinate of midpoint of QS is equal to x coordinate of midpoint of PQ PR, x coordinate of midpoint of PR equal to 0। तो x1 प्लस h कितना होगा? 0। समझ गए? है? तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई भाई? बता दो जरा मुझे, अब तो बता दो। a प्लस b माइनस h अपॉन m। इसे रखने में मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि h आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या था रिलेशन शुरुआत में? क्या आया था? है? k माइनस y1 अपॉन h प्लस b है? कितना आया था? k माइनस y1 इक्वल टू m h प्लस बी, यही आया था ना? y1 की वैल्यू रख दो तो कितना आ गया मेरे पास? k माइनस a माइनस b अपॉन m प्लस h अपॉन m इक्वल टू m h प्लस m b। ठीक है ना? अब ढंग से पूरा ध्यान लगाइए यहां पे। मुझे ये बताइए, क्या इस इक्वेशन में h और k के अलावा कोई वेरिएबल है? नहीं है। तो h को क्या लिख दें? x, और k को क्या लिख दें? y। तो k कहां आ रहा है? एक ही जगह आ रहा है, y। h कहां आ रहा है? इक्वल टू कितना आ गया? h कहां आया है? m माइनस 1/m। के को y लिखेंगे ना यार, लोकस लिख रहे हैं अब तो। के को y और h को x। ये हो गया और ये हो गया, ये हो गया। इसके अलावा क्या बचा? x। और इधर क्या बचा? प्लस mb प्लस b/m प्लस a। यही आया कि नहीं? सही है? इसका मतलब क्या है? m अगर कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, तो वर्टेक्स ऑफ r का लोकस क्या है? स्ट्रेट लाइन। गॉट इट? लोकस क्या आ गया? स्ट्रेट लाइन। फॉर द गिवन जेई की प्रॉब्लम थी ये लोकस हमारे पास आ चुका है। और
अगर m कांस्टेंट है वो गिवन ही था, a कांस्टेंट है वो गिवन था, b कांस्टेंट है वो गिवन था। तो अगर ये सब कांस्टेंट है तो r का लोकस मेरे पास क्या आ चुका है? स्ट्रेट लाइन। समझ गए? ठीक है। तो लोकस की प्रॉब्लम में कुछ नहीं होता, डरना नहीं है। जो सिचुएशन है उसको अंडरस्टैंड करना है, समझना है, और जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसको वेरिएबल मानना है। उसके बाद जो गिवन कंडीशंस हैं कैसे भी उसके कोऑर्डिनेट्स के बीच क्या निकालना है? रिलेशन निकालना है। समझ गए नहीं? आ गया? कोई डाउट? नोट कर लिया? देखिए ये भी जेई की प्रॉब्लम है। अ स्ट्रेट लाइन एल, नहीं चलेगी ना? ये तो अभी रिसेंटली आई है, मतलब थोड़े दिन पहले ही आई है, 2002 में। अ स्ट्रेट लाइन एल थ्रू द ओरिजिन a straight line L through the origin meets the lines x plus y equal to 1। ये उस पेपर की प्रॉब्लम है जो 60 मार्क्स का था, 12 प्रॉब्लम आई थी, सब्जेक्टिव का है। मीट्स द लाइन्स x plus y equal to 1 and x plus y equal to 3 at P and Q, respectively। Through P and Q, two straight lines L1 and L2 are drawn। Two straight lines L1 and L2 are drawn parallel to 2x minus y equal to 5 and 3x plus y equal to 5 respectively। Lines L1 and L2 intersect at R। Then find the locus, then ऐसे लिखो, then prove that, सेम ही प्रॉब्लम लिखो, then prove that locus of R is a straight line as L varies, मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक L इक्वल टू 0 लाइन थी जो कहां से पास हो रही थी? ओरिजिन से। बात समझ में आ रही है ना? तो अगर वो वेरिएबल होगी इसका मतलब उसका स्लोप क्या है? वेरिएबल है। उसने इस लाइन को किस पे कट किया? P पे। इस पे कट किया Q पे। फिर P से एक लाइन ड्रॉ की जो इसके पैरेलल है, Q से दूसरी लाइन ड्रॉ की जो इसके पैरेलल है। P और Q का इंटरसेक्शन पॉइंट R आया। R का हमें क्या निकालना है? लोकस निकालना है।
m वेरिएबल है तो r का लोकस क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। ध्यान से बताना क्या दिया है मुझे? एक लाइन दी है जो कहां से पास हो रही है? ओरिजिन से। और कैसी लाइन है वो? वेरिएबल। तो इसका मतलब क्या है? y इक्वल टू मैंने mx उससे मान लिया, तो इसका मतलब m क्या है मेरे पास? कांस्टेंट नहीं है, m क्या है? वेरिएबल। ये लोकस में नहीं आएगा। समझ गए ना? अब क्या दिया है? ये लाइन, इस लाइन ने क्या किया है? ये बताओ तो सही। m वेरिएबल है इसलिए लाइन वेरिएबल है। बात समझ में आ गई ना? इस लाइन ने x प्लस वाई इक्वल टू 1 को किस पॉइंट पे जाके कट किया? p पे। तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए मुझे ये बताइए? p कितना आ गया भाई? अरे यार कैसी बात कर रहे हो? m के टर्म्स में आएगा। कितना आएगा? mx रखेंगे तो कितना आएगा? 1 अपॉन m प्लस 1 कॉमा m अपॉन m प्लस 1। p इतना आया कि नहीं आया? सही है। p के कोऑर्डिनेट्स ये आएंगे कि नहीं आएंगे? अरे कुछ तो बोलो। आ गए? q के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? q निकाल ही लूं मैं, टेंशन में क्यों पड़ू। q कितना आ गया? 3 अपॉन m प्लस 1 है कॉमा 3m अपॉन m प्लस 1। ये सही है? अब p से कौन सी लाइन ड्रॉ है? y इक्वल टू 2x माइनस वाई इक्वल टू 5 के पैरेलल। तो इसका स्लोप कितना है इस लाइन का? 2। तो इसका मतलब p से जो लाइन ड्रॉ है उसकी इक्वेशन क्या होगी? y माइनस m अपॉन m प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 1 अपॉन m प्लस 1। यही होगी कि नहीं होगी? सही है? क्या दिक्कत है यार? p के कोऑर्डिनेट मालूम है, p से पास होने वाली और 2x माइनस 5 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 5 उसके पैरेलल लाइन ये होगी कि नहीं होगी? और q से पास होने वाली इसका स्लोप कितना है? -3। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y माइनस 3m अपॉन m प्लस 1 इक्वल टू -3x माइनस कितना आएगा? 3 अपॉन m प्लस 1। ये सही है कि नहीं है? इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? R है। ठीक है ना? तो आप तो नॉर्मल अप्रोच से ही करो, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? h आ जाएगा। देखो कितना आ रहा है। इन दोनों यहां तक नोट करो पहले ढंग से। यहां तक पूरा नोट करिए। कर लिया? मैं निकालूंगा। यहां तक नोट कर लिया? अब मुझे दोनों लाइंस की इक्वेशन दोबारा से बता दो तो मैं निकाल लूंगा। फिर क्या था? y माइनस कितना था? पहली लाइन क्या थी? y लाइन क्या थी पहली? m अपॉन m प्लस 1 x माइनस m प्लस 1। ठीक है ना? और ये y माइनस शायद कितना था? 3m m प्लस 1 और इधर कितना है? -3 x माइनस 3 अपॉन m प्लस 1।
तो दो तरीके हैं आपके पास, या तो एक्स और वाई निकाल ही लो, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं वैसे ही करता हूं लेंदी अप्रोच से। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2m अपॉन m+1 इज इक्वल टू 5x, और इधर कितना आ जाएगा, ये प्लस का कितना आएगा, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो ये प्लस हो जाएगा। 11 कहाँ रहा है यार, 11 ही आ रहा है क्या, -11 अपॉन m+1, ये आ गया ना। अब ये क्या है, h आ गया मेरे पास, 5h की वैल्यू कितनी आ गई मुझे बता दो जरा, कितनी आई है, एक ही तरफ ले जाओ, ऐड कर दो दोनों को, 2m अपॉन m+1 प्लस 11 अपॉन m+1, तो कितना आ गया, 5h की मेरे पास वैल्यू आ गई है 2m + 11 अपॉन m+1। सही है? सही है कि नहीं, सही है ना। अब कैसे निकालना चाह रहे हैं, मुझे तो एच के की वैल्यू भी निकाल लो, ज्यादा बेटर रहेगा, आपको ज्यादा समझ में आएगा। के की वैल्यू कैसे निकलेगी, एच को एलिमिनेट करना है तो पहले में क्या करो, 3 का मल्टीप्लाई कर दो और दूसरे में 2 का, और फिर ऐड कर दो, है। हाँ वो भी कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा है, कैसे भी करना चाहो। अरे ये एच आ गया ना, एच को किसी एक में रख दो तो वाई आ जाए, के आ जाएगा। के निकालो जरा कितना आ रहा है। वैसे तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी, ओवरऑल जो ये दो इक्वेशन है इनमें से एम को एलिमिनेट करना है, वही लोकस आ जाएगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप ही जा रहे हैं, अभी एच के ही निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो के निकालो कितना आ रहा है, है? सेवन m प्लस अपॉन, ये आया क्या, सही मान लो इसे, है। अब ध्यान से देखना, m वेरिएबल है, ये सही मान लिया जाए। ये कैसे आएगा, जो h की वैल्यू है वो यहां पर रख दो तो y आ जाएगा, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ही तो h है, समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये अगर हम यहां पर रख देंगे तो हमारे पास y आ जाएगा, y क्या है, k है, समझ आ गया। नहीं आया क्या ये सही है क्या, सेवन m + 12, आप लोगों क्या है, बताओ तो सही यार। तो बस हो गया लोकस, एम को एलिमिनेट कर देंगे हम, एम को एलिमिनेट करेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये बात समझ में, इसे सही मान लें, इसे ध्यान से देखना। के इसको मैं दोबारा से लिख रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए, 7m + 7 + 5 अपॉन 5m + 1, सही है ये। तो ये कितना आ गया, 7/5 + 1 अपॉन m + 1, सही है, ये सही है। अगर इतना सही है तो ये भी सही है, ध्यान से लिख लो यार, कंप्लीट कर रहा हूं प्रॉब्लम। फाइव एच की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 2m + 2 + 9 अपॉन m + 1, तो ये कितनी आ गई, 5h की वैल्यू कितनी आ गई, 2 + 9 अपॉन m + 1। ध्यान से सुनना, 1 अपॉन m + 1 की वैल्यू यहां से निकालो और यहां पर रख दो, तो मेरे पास क्या आ गया, फोकस करिए, ध्यान से देखिए, k = कितना आया,
7/5, ओके। 1/m+1 की वैल्यू कितनी है? प्लस 5h माइनस 2/9। तो जो भी निकाला हो m को एलिमिनेट कर देंगे, तो h और k में ये क्या आ रहा है? लीनियर रिलेशन। h, यस, क्या 9m + 12 आ रहा है तो भी मैनिपुलेट हो जाएगा। मेरे लिए टारगेट ये है, आप कर लीजिए उसे सही तरह से। यहां से इन दोनों की हेल्प से मुझे क्या एलिमिनेट करना है? m। तो एलिमिनेट करने पे h और k में कैसा रिलेशन आना चाहिए? लीनियर है। क्या दो लाइन में ये सब सॉल्व करने की जरूरत कहां थी? अपन ने क्या किया है, इन दोनों को ही तो एलिमिनेट किया है, इन दोनों इक्वेशन को। इनमें से m को ही तो हटाने के बाद लोकस आ रहा है, तो डायरेक्ट इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट इन दोनों से m को एलिमिनेट कर दो। अरे इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है? जो दोनों को सेटिस्फाई करे, वही तो होता है। तो यहां से हम डायरेक्ट ऐसे भी अप्रोच कर सकते थे कि इन दोनों लाइन की हेल्प से हम क्या एलिमिनेट कर दें? m। दोनों तरफ से m निकाल के इक्वेट कर दो, अगर वैसा अच्छा लग रहा है तो वो कर दो, तो भी h और k में क्या आएगा? लीनियर रिलेशन आएगा। समझ गए ना? यस, बताइए। h और k किसके टर्म्स में आए? तो अब m को एलिमिनेट कर दो, h और k में रिलेशन निकाल लो। m वेरिएबल था ना, और k को हम क्या लिख देंगे? y, और h को क्या लिख देंगे? x। वही क्या आ जाएगा? लोकस आ जाएगा। ये तो गलत आ रहा है शायद, ऐसा तो नहीं आएगा। आप लोगों ने गलत बताया इंटरसेक्शन पॉइंट है। ये सही है क्या? 9m जो भी आएगा, लेकिन ये तो गलत है। लोकस आप अपने आप निकाल लेना, लोकस लिख लीजिए, इसका कितना आएगा? x - 3y + 5 = 0। और क्या, स्ट्रेट लाइन ही तो आएगी। टाइम है आपके पास, बशर्ते आप उसका यूज करें। ये इंटरसेक्शन पॉइंट सही नहीं बताया, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि सही बताया आपने। किस किस के? अच्छा, एच तो सही है ही है, एच में तो कोई डाउट है नहीं। यही है 9 है कि? अरे तो 9 से करो, 9 से आसान हो जाएगा। ये सिमेट्रिक हो रहा है ना थोड़ा सा, 9 से। कर लेंगे कि बताना है? मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट सही बताइए, तो मैं भी दोबारा से बताता हूं आपको। क्या है इंटरसेक्शन पॉइंट? एच कितना आया था? 5h की वैल्यू कितनी थी? 2m + 11 m + 1। बहुत ध्यान से देखना, मैंने इसे लिख दिया। क्या लिखा? 2m + 2 + 9 अपॉन m + 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 2 + 9 अपॉन m + 1। सही है। 5h की वैल्यू ये आ गई। अब k की वैल्यू बताना, करेक्ट बताना, कितना है? 9m + 12, हाँ 5k ही मान लो, इसे हटा देते हैं। हाँ m + 1 यही आई ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 9m + 9 + 3 अपॉन m + 1। तो कितना आ गया ये? 9 + 3 अपॉन m + 1। अब ढंग से सुनना, 3 अपॉन m + 1 की वैल्यू लिख देते हैं, पहले वाले में लिख दो। तो कितना आ गया? लोकस आ गया। 5h = कितना आया? 2 + 3 ×
5k माइनस 9। देखना सिंप्लीफाई हो रहा है क्या? यस, सिंप्लीफाई हो रहा है। कितना आ गया ये? 5x इक्वल टू 2 और 18 कितना आता है? माइनस 18 माइनस 25 सही तो आ रहा है, प्लस 15y 5 हटा दो तो x इक्वल टू कितना आ गया? माइनस 5 प्लस 3y। यही आ रहा था क्या? आंसर क्या बताया था? तो इंटरसेक्शन पॉइंट सही है, ये लोकस आ गया, खत्म हो गया। ऊपर तो कर देंगे हम, लेकिन थोड़ा समझने में दिमाग लगाएं, बस यहीं से किया है। जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ये आ रहे हैं, 5h की वैल्यू ये आ रही है और 5k की वैल्यू ये आ रही है। अब इनकी हेल्प से m को एलिमिनेट किया है मैंने, तो वो कैसे किया उस पर फोकस करिए, ढंग से सॉल्व करना चाहिए। अब ये 60 में 5 मार्क्स की प्रॉब्लम आई है जेई में। थ्री आवर्स में 60 में नहीं, 2 आवर्स का हुआ था सर, 2 आवर्स। है क्या क्या हो सकता है ना? सब्जेक्टिव, एडवांस सब्जेक्टिव हो सकता है, इस साल ही हो सकता है। नहीं, वैसे अब तो ऑलमोस्ट सब्जेक्टिव ही हो गए हैं। एक्चुअली क्या, एडवांस तो सब्जेक्टिव पेपर ही हो चुका है, आपको मालूम नहीं है, और प्योरली सब्जेक्टिव हो जाएगा। इंटीजर टाइप के ज्यादा पूछने लगेंगे, लेकिन लिखवाएंगे नहीं, मतलब आंसर भरवाएंगे ही। वैसे भी स्टेप मार्किंग कुछ होती नहीं है। इस बार भी निगेटिव वगैरह इस टाइप से दिया है कि जब तक आता नहीं है आप तुक्कों से कुछ नहीं हो सकता। इस बार का बहुत अच्छा पेपर था एडवांस का। बात समझ में आ गई नहीं? यस। स्टार्टिंग से एम एलिमिनेट कैसे हो पाएगा? उन दोनों लाइंस को तो लिखना ही पड़ेगा ना। 2 लाइंस हैं जिनमें एम आ रहा है, वो तो लिखनी पड़ेंगी ना। हाँ, वही तो किया है हमने इनफैक्ट। है नहीं, थोड़ा गड़बड़ कर दिया होगा आपने। एक ढंग से आप यहां से एम निकाल के, एम को 1/m+1 एम को निकाल के दूसरी जगह रख दो तो भी वही आएगा। है 5k आपका मन हो वैसे निकाल लो, x रख दो इसमें, तो y नहीं आएगा क्या? अगर आप इसमें x रखेंगे तो y नहीं आएगा क्या? निकालिए उसे ढंग से। अगर h इतना होगा तो k ये आ जाएगा। समझ आ गया? ये ढंग से करो। द इक्वेशंस ऑफ एल्टीट्यूड्स, नेक्स्ट लिखिए, द इक्वेशंस ऑफ एल्टीट्यूड्स AD BE CF of triangle ABC are x plus y equal to 0, x minus 4y equal to 0, and 2x minus y equal to 0. ठीक है, रेस्पेक्टिवली। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A आर t, माइनस टी। टी पैरामीटर होगा शायद कोई। आगे लिखो, फाइंड द लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC। फाइंड लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC if t is variable। आप 2 स्टेप्स में लिखिए, इससे पहले ये मत करिए। पहले ये करो कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B एंड C।
बी और सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं आपको टी के टर्म्स में, उसके बाद लोकस निकालना है, तो स्टेप हो जाएगा वो, क्योंकि सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी ना। करिए, अटेम्प्ट लीजिए, पढ़िए जरा ढंग से, प्रॉब्लम डिस्कस तो करूंगा मैं। ध्यान से देखना। जैसे ही आपने क्या किया, एक ट्रायंगल बनाते हैं, चलो यार, ट्रायंगल बनाया, और प्रॉब्लम जैसे ही मैं पढ़ रहा था या बता रहा था आपको, ये स्ट्राइक कर जाना चाहिए था। ये एल्टीट्यूड है, एडी क्या है, एल्टीट्यूड है, ये बीईवी क्या है, एल्टीट्यूड है, और सीएफ भी क्या है, एल्टीट्यूड है। और ये तीनों की तीनों लाइंस कहां से पास हो रही हैं, ओरिजिन से, और इंटरसेक्शन, इसका मतलब इन तीनों लाइंस का कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, ओरिजिन। तो फर्स्ट कंक्लूजन जो बहुत जल्दी आ जाना चाहिए, एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है, ऑर्थो सेंटर। तो जो भी ट्राइंगल एबीसी है उसका ऑर्थो सेंटर कितना आएगा, 0,0। गॉट इट, लिख लो यार। बिकॉज वी नो intersection point of altitude is orthocenter. So for the given triangle, orthocenter is 0,0. अब ढंग से देखना है, मेरा टारगेट क्या है, टी मेरे पास, इस अप्रोच से जाता हूं, बी और सी निकाल लेंगे, ये टी कॉमा माइनस टी है, ठीक है ना। और क्या दिया है, ए डी, बी ई, ये बी ई है, ये सी एफ। तो मैं बी का कोऑर्डिनेट मान निकालना चाह रहा हूं, तो बी का कोऑर्डिनेट कैसा होगा, जो बी लाइन पे कोई भी पॉइंट किस टाइप का होगा, बी लाइन पे कोई भी पॉइंट किस टाइप का होगा, लैम्डा कॉमा लैम्डा बाई 4, इस टाइप का होगा। सही है कि नहीं। अरे यार, इस पे कोई भी पॉइंट होगा तो दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस क्यों करूं मैं, एक ही वेरिएबल से काम चला लूं, है। समझ आया कि नहीं है। सी पे कोई भी पॉइंट किस टाइप का होगा, बताइए, म्यू कॉमा 2 म्यू, इस टाइप का होगा कि नहीं, है। अच्छा ये बताओ, ये एडी है, अरे दो इक्वेशन बना लो, खत्म करो यार। इसका लाइन का स्लोप कितना होगा, एडी लाइन का स्लोप कितना है, -1, सही है कि नहीं। तो बीसी का स्लोप कितना होगा, 1, तो बीसी का स्लोप होगा कितना, 2 म्यू माइनस लैम्डा बाई 4 अपॉन म्यू माइनस लैम्डा इक्वल टू कितना होगा, 1। व्हाट इट, इक्वेशन 1, जल्दी करो अब भाई, सही है। और एक और इक्वेशन बना लो यार, क्या है, सी एफ का स्लोप कितना है, 2, तो ए बी का स्लोप कितना होगा, लैम्डा बाई 4 प्लस टी अपॉन लैम्डा माइनस टी इक्वल टू कितना होगा, 2। गॉट इट, -1/2। सही है, सही है कि नहीं। अरे ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी एफ, सो स्लोप ऑफ सी एफ इज 2, दैट्स वाई स्लोप ऑफ ए बी इज -1/2। ये समझ आया। यहां से लेमडा आएगा टी के टर्म्स में,
और फिर म्यू भी आ जाएगा टी के टर्म्स में। बताइए कितना आ रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं? यहां से लैम्डा आएगा टी के टर्म्स में, लैम्डा की हेल्प से क्या आ जाएगा? बी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, फिर लैम्डा को यहां रख देंगे तो म्यू भी आ जाएगा टी के टर्म्स में, और उसे एवेल्युएट करिए जल्दी से। मुझे लगता है लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है? लैम्डा आ रहा होगा शायद -2t/3, -2t/3। यहां से करो ना, नहीं लैम्डा आएगा -2t/3। देखना कितना आ रहा है, बताओ जरा ढंग से। बी के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए? बी के कोऑर्डिनेट क्या माने थे हमने? लैम्डा कॉमा लैम्डा बाई 4, तो एक्स कोऑर्डिनेट -2t/3 आ रहा है इसका। अरे यार क्या कर रहे हो यार, ये मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे आप। -2/3 आ गया क्या? नहीं आया? टी थोड़ी नहीं निकालना है यार। हाँ निकाल दो ना। तो और म्यू कितना आया? बी के कोऑर्डिनेट ही आ गए मेरे पास। म्यू कितना आया? सी के कोऑर्डिनेट बताइए जल्दी से। सी ज्यादा आसान आ रहा है, सी आ रहा है t/2, टी। तो अब जल्दी से करिए। मेरे पास ए तो क्या था, मैं तो लिख देता हूं भाई। ए था मेरे पास t, -t। बी कितना आया है? बी कितना आया? -2t/3, -t/6। और सी कितना आया? t/2, टी। देखो यार, ए बी सी ये आ गए। सही है? अरे दिक्कत क्या है यार, जो है लैम्डा की वैल्यू इसमें रख दो तो म्यू आ जाएगा ना। समझ गए? अब सेंट्रोइड क्या है? सेंट्रोइड क्या है? इनके सेंट्रोइड का लोकस निकालना है ना। तो 3h इक्वल टू कितना होगा? ध्यान से देखना, 3h इक्वल टू कितना होगा? x1 + x2 + x3। तो इसका मतलब t -2t/3 प्लस t/2। समझ गए? तो ये कितना आ गया? 6। और इधर कितना आएगा? 60। मतलब कितना आ रहा है ये बताओ जरा। आप ये बताइए, तब तक मैं y लिख देता हूं। 3k कितना आएगा? 3k आएगा -t/6 प्लस t। समझ गए? समझे कि नहीं? (5/60) आ रहा है ये शायद, और ये आ रहा है -t/6 है। 3h निकाला है ना। समझ गए ना? नहीं आया समझ में? तो अब क्या, टी को एलिमिनेट कर दो तो एच के में लोकस क्या आ गया? ये टी को एलिमिनेट करेंगे तो लोकस क्या आ गया? लाइन। नहीं भैया, अब इससे आसान क्या हो सकता है? टी की डिवाइड कर दो, कुछ भी मत करो, मैं कुछ नहीं करने वाला हूं। टी को हटा सकते हैं ना एक जगह से। अरे लिख ही दूं, चलो। 3h इक्वल टू कितना आएगा? 5/6। टी की वैल्यू कितनी है? टी की वैल्यू कितनी है? -18k। तो लोकस क्या आ गया? 3x
इक्वल टू 5 इंटू 3 माइनस वाई, 3 से 3 हट गया तो कितना आ गया 5y प्लस एक्स इक्वल टू 0. इट इज द लोकस ऑफ सेंट्रॉइड. समझ गए? बात समझ में आ गई नहीं? ठीक है, ठीक. तो फाइनली लोकस को मैं दोबारा से रिपीट करता हूं. लोकस क्या है कि कुछ नहीं सेटिंग है. लोकस क्या है? वेरिएबल पॉइंट मानना है एच कॉमा के. उसके बाद हमें क्या करना है? गिवन सिचुएशन के हिसाब से एच कॉमा के में क्या निकालना है? रिलेशन निकालना है. पैरामीटर नहीं आना चाहिए उसमें. समझ गए? ठीक.